नमस्कार दोस्तों, मैं एक सिंपल भारत का वासी हूँ और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी हिंदुस्तां हमारा। ये कहावत झूठी नहीं है, ये कहावत सत्य है। जैसे कहते हैं कि सत्य का वजूद असत्य के बगैर नहीं है, तो उसी तरीके से आज की डेट में हमारे सामने कुछ ऐसे गलत प्राणी यहाँ आकर के हमारे विचारों को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत से बहुत प्यार करते हैं। आज हमारा देश के लिए यह मैसेज है कि सारे धर्म के लोग बुरे नहीं होते, सारे लोग बुरे नहीं होते, सारे धर्म के लोग बुरे नहीं होते। जैसा कि हर जगह पे मैं ये देख करके आश्चर्यचकित हूँ कि बहुत गलत गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। हिंदू धर्म एक शांतिपूर्वक धर्म है, मुसलमान धर्म प्यार करना बताता है, सिख धर्म जिन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं किया, ईसाई भी यहाँ पे बड़े प्यार से रहते हैं। आज हमारी इस ताकत के सामने बाहरी ताकत का कोई वजूद नहीं है। हम सारे भारतवासी आज के डेट के कुछ पॉलिटिशियनों का ध्यान न देते हुए हम लोग सब एक हैं और इस एकता से हम हर मुसीबत को झेल ले जाएंगे। वो कहते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी हिंदुस्तां हमारा। आज लड़ाइयों का दौर है, बॉर्डर पर इतनी दिक्कतें हैं। आज हम अगर उसको याद करें तो अब्दुल हमीद को याद करें तो आप सोच करके क्या सोचेंगे। उस अकेले व्यक्ति ने इतने टैंकों का सफाया कर दिया। हमारे अब्दुल कलाम को देखिए, जिन्होंने मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई। आज हमारा देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया। आज हमारे देश में मोदी जैसा दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति कहीं नहीं पाया जाएगा, जिसकी इज्जत आज सभी देशों में की जा रही है। और जितनी भी ताकतें भारतवर्ष को बर्बाद करने पे लगी हैं, वो सफल नहीं हो पाएंगी। मैं तो सिर्फ एक बात ये जानता हूँ कि जो विचारधाराएं कुछ लोगों की वजह से फैलाई जाती हैं, उन विचारधाराओं को हमारे लोग, हमारे भारतवासी अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत भोले हैं। और जिसकी वजह से बोलते नहीं कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब दब चुके हैं। सच सच ही होता है। जो बुराई करने की कोशिश करेगा वो कुछ समय के लिए ही होती है, और वो समय एक समय ऐसा आता है कि जिससे सारे देश के जितने भी हमारे यहाँ रहने वाले भारत माता को मानने वाले लोग हैं, उनके सामने इन शक्तियों को झुकना ही पड़ेगा। हर हालत में झुकना पड़ेगा। कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसको बढ़ाने की कोशिश करे। हमारे यहाँ एक से एक वीर लोग पैदा हुए। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने सुना ही होगा। और ऐसे ऐसे समय में आज की डेट में जो विचारधाराएं, गांधीवाद की विचारधाराएं आज हमारे देश में एक सहनशीलता के तौर पे यह दर्शाती है कि कोई भी भारतवासी जल्दी एक्शन नहीं लेता, लेकिन जब एक्शन लेता है तो सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से
एक्शन लेना शुरू करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने यह देखा कि हमारे नवयुवक जैसे भगत सिंह, उन्होंने अपने जान को देश के नाम पे निछावर कर दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत जैसा कोई देश नहीं जिस देश के अंदर इतने धर्म के लोग रहते हैं, अनेकता में एकता, और इसीलिए कहा जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और मैं तो ये कहूँगा कि कई विचारधाराओं को न सोचते हुए हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और जिससे हमारी देश की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और आज हमारे देश में जिस तरीके से महिलाओं ने अपना वर्क को अंजाम दिया है वह भी सराहनीय योग है। मैं तो ये कहूँगा कि आज हमारे देश में सारे लोग मिल कर के बुराइयों को भगाना और एक सही एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना हम लोगों का दायित्व है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जैसा कोई देश नहीं, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। दोस्तों, यह संदेश देश के नाम था और मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं भारत का वासी हूँ और मुझे भारत से बहुत प्यार है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।